ग्रेटर जम्मू न्यूज बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। नजर डालते अभी तक की कुछ खास खबरों पर। राज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, विकसित भारत के निर्माण में पंचायतों की होगी निर्णायक भूमिका। लेह में सिंधु दर्शन महोत्सव का भव्य आयोजन, लद्दाख के उपराज्यपाल, केंद्रीय राज्य मंत्री व गणमान्यों ने लिया भाग। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता, विकास और सुशासन से जुड़े प्रस्तावों पर हुई चर्चा। और श्री अमरनाथ यात्रा 2026 में चप्पे चप्पे पर पहरा, डीजीपी ने पहलगाम बेस कैंप में जांचा प्रवेश नियंत्रण और इमरजेंसी प्लान। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को केवल प्रशासनिक इकाइयों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें नवाचार, समान अवसर, सत विकास और जन विश्वास के केंद्र के रूप में विकसित होना होगा। उपराज्यपाल ने कहा कि जमीनी स्तर पर सुशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। लेह के शय सिंधु घाट पर 30वां सिंधु दर्शन महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हो गया, जिसमें देश भर से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने भाग लिया। सिंधु दर्शन यात्रा समिति द्वारा आयोजित ये महोत्सव 27 जून तक चलेगा। महोत्सव में लद्दाख के उपराज्यपाल, विभिन्न धार्मिक नेताओं, केंद्रीय राज्य मंत्री निम्बोन जयंतीबाई बम्बानिया, इंद्रेश कुमार तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। वक्ताओं ने सिंधु नदी के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे देश की एकता और विविधता का प्रतीक बताया। लेह में 30वें सिंधु दर्शन महोत्सव का भव्य आयोजन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सचिवालय श्रीनगर में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर में सुशासन को मजबूत बनाने, विकास कार्यों में तेजी लाने और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों और नीतिगत मामलों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। 18वीं तिब्बती संसद इन एग्जाइल के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने आज श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर में तिब्बती समुदाय को मिले सहयोग और आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में रह रहे तिब्बती समुदायों के कल्याण, सुविधाओं और उनसे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। आगामी श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नलिन प्रभात ने पहलगाम स्थित नुनवान बेस कैंप का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और तीर्थयात्रियों के लिए किए गए इंतजामों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने तथा सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के बीच नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो यात्री निवास भगवती नगर में मॉक ड्रिल करने पहुंचे और उन्होंने यात्री निवास में सुरक्षा व्यवस्था को परखने के साथ आपात स्थिति से निपटने की रिहर्सल की। करीब 1 घंटे तक चली इस मॉक ड्रिल के दौरान एनएसजी कमांडोज ने यात्री निवास के साथ लगते इलाकों में भी गहन छानबीन की और तवी किनारों को भी खंगाला। जम्मू कश्मीर सरकार ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के सुचारू एवं समन्वित संचालन के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारियों राहुल यादव और शाहिद इकबाल चौधरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार ये नियुक्तियां अधिकारियों की मौजूदा जिम्मेदारियों के अतिरिक्त की गई हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं तरुण चुग, सत शर्मा और डॉक्टर दराक्षा अंदराबी ने डॉक्टर मुखर्जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। रामबन जिले के मगरकोट, दरदोही,
ब्राड़गड्डी, अहामा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों में मगरकोट, दरदाही, ब्राड़गड्डी, अहामा पीएमजीएसवाई सड़क परियोजना का काम शुरू न होने को लेकर गहरा रोष व्याप्त है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जिले में कई पीएमजीएसवाई सड़कों के शिलान्यास नवंबर 2025 में किए गए थे। इनमें से कई परियोजनाओं का कार्य लगभग 40% तक पूरा हो चुका है, लेकिन मगरकोट दरदाही सड़क परियोजना पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। लोगों ने जल्द इस काम को पूरा करने की अपील की है। करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से पवित्र माह मोहर्रम के दौरान अंजुमने इमामिया कुनफेर चंदरकोट द्वारा इमामबाड़ा कुनफेर चंदरकोट में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शिया समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मानवता की सेवा में रक्तदान किया। कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में किया गया। वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान जरूरतमंदों के लिए जीवनदायिनी सेवा है और ये करबला के संदेश, त्याग, बलिदान और मानवता की सेवा को आगे बढ़ाने का एक सार्थक माध्यम है। ग्रेटर जम्मू न्यूज़ बुलेटिन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रेटर जम्मू। नमस्कार।